गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज जो भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 8वीं, जिसमें नया पाठ हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा पाठ नंबर 7, असहयोग आंदोलन। अब जैसे असहयोग आंदोलन में हम लोग को जो भाग देखना हुआ है वो है 1920 के बाद का काल, है ना। 19 से 20 तक जो भी आंदोलन हुए और इसमें हमारे भारतीयों के साथ अंग्रेज सरकार ने कितना गलत व्यवहार किया उसके बारे में पार्ट नंबर 6 में हमने बहुत सारी जानकारी देखी हुई है, जिसमें लोकमान्य जो तिलक है, जिसको हम लोग बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत जो भाग दौड़ संभाली वो थे हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनके कार्यों के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारियाँ हम लोग इस भाग में देखने वाले हैं। तो जैसे 1920 से ईस्वी सन 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब इस गांधी युग में 1920 ईस्वी सन में जैसे लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई हुई थी और गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे 3 सूत्रों का उपयोग करके भारतीयों को स्वतंत्रता युद्ध के लिए नई प्रेरणा दी, नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। मतलब गांधी जी के हाथ में ऐसा कुछ जादू था जिनके उपयोग में लाने के बाद अचानक से ऐसा कुछ हो जाता था कि जो अंग्रेज सरकार कभी भी नम नहीं होती थी, ना कभी झुकती थी, वो गांधी जी के सत्याग्रह के सामने अपने घुटने टेक देती थी। ऐसा क्या होता था, ज़रूर हम लोग देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग 1920 कालखंड के बाद प्रारंभ हो चुका था। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया बेटा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। देखिए, आपको याद होगा गांधी जी का जन्म 2 ईस्वी सन 1869 2 अक्टूबर को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी ने बाकी की पढ़ाई वहीं पे की हुई है, परंतु ईस्वी सन 1893 में वकालत के काम से वो दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था। मतलब इंग्लैंड की सत्ता जो है वो दक्षिण अफ्रीका में भी चल रही थी और इंग्लैंड में बहुत सारे व्यवहार, दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे व्यवहार जो थे वो इंग्लैंड के जो हम लोग अंग्रेज कहते हैं उनके द्वारा किया जाता था। तो वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए स्थायी रूप में बस गए थे, है ना। अनेक बहुत सारे भारतीय जो थे वो हमारे अपने अपने उद्योग धंधे, व्यापार और काम धंधों के लिए स्थायी रूप में दक्षिण अफ्रीका में बस चुके थे। अब ये जो बात है मैं बता रहा हूँ आपको वो है बेटा साल 1893 की, है ना। तो उस समय में गांधी जी की जो उम्र थी वो 24 साल थी और इस उम्र में गांधी जी यदि दक्षिण अफ्रीका गए हैं तो हम लोग भी ज़रूर जाएंगे, है ना। और यही उम्मीद के साथ ज़रूर हम लोग वकालत पढ़ने के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए ज़रूर भारत के बाहर अन्य विलायत में हमने जाना चाहिए और वहाँ पे हमारी आगे की पढ़ाई हमने ज़रूर करनी चाहिए, परंतु वापस लौट कर हमारे भारत देश की भी सेवा हमने ज़रूर करनी चाहिए। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बात महात्मा गांधी जी भी नहीं भूले थे। हमारे देश के लिए उन्हें बहुत बड़ा बलिदान दिया हुआ है और बहुत बहुत बड़े कार्य किए हुए हैं। वो हम लोग कभी भी हमारी आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ इस महात्मा गांधी जी के कार्यों को कभी नहीं भूल सकेंगी। तो वहाँ के हिंदी भाषी लोग यानी भारतीय लोगों के साथ वहाँ पर अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजों की सत्ता वहाँ पे भी थी साउथ अफ्रीका में, तो वो अपराधी की भांति उनके साथ व्यवहार करते थे और इस बात का अ, मरहम गांधी जी के मन में लगा हुआ था और वो इस अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहते थे।
तो उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था भारतीय लोगों का साउथ अफ्रीका में। और ईस्वी सन 1906 में शासन ने एक आदेश भी निकाल लिया कि अश्वेत वर्णियों को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। अश्वेत वर्णीय यानी हमारे भारतीय, यानी कि काले लोग उनको बोला गया होता था। गांधी जी को भी काले लोगों के नाम से ही पहचानते थे तब, क्योंकि उनकी ख्याति भारतीय में तब तो नहीं थी ना। तो इसलिए उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया और उनको पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहाँ के लोगों को उन्होंने न्याय प्राप्त करके दिया। तो ये गांधी जी की सबसे बड़ी पहली जीत थी कि जिन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का पालन करके वहाँ पे उन भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाई और उनके साथ न्याय किया साउथ अफ्रीका में। अब हमारे भारत देश में गांधी जी का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने कौन से कार्य किए, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है बेटा। वो है कि जब 9 जनवरी 1915 ईस्वी सन को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि 1915 ईस्वी सन को ही भारत में गांधी जी लौट आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श से भारत का दौरा करने के लिए गांधी जी को बताया गया। तो गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और सामान्य लोगों के दुख और दरिद्रता को देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। क्या अब हम भी उस एज में, जब लगभग 46-47 की गांधी जी की उम्र होगी तब, और उन्होंने हमारे भारत देश की जो व्यथा थी या फिर भारत देश की जो दुर्दशा थी उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने ठान लिया कि ज़रूर मैं हमारे देश के लिए कुछ ऐसा करूँगा कि हमारा देश हमेशा याद रखेगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे कोई साथ ना दे, परंतु ज़रूर मैं भारत देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में बेटा रहने लगे। ठीक है, साबरमती आश्रम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, उनका एक गीत बहुत प्रचलित है। ज़रूर 2 पंक्तियाँ मैं आपको उस गीत की सुनाना चाहता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के चंद्र तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के चंद्र तूने कर दिया कमाल। यानी कि इस गीत से आपको ज़रूर प्रेरणा मिलती है और इस गीत में आपको ये बात समझ में आ गई है कि बिना किसी ढाल लिए या फिर ना खड़क लिए, ना किसी हथियार का उपयोग किए हमारे भारत देश को जिसने स्वतंत्रता दिलाई, वो भी सिर्फ अकेले सत्य के मार्ग पे चलकर, सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर, वो अकेला इंसान था गांधी जी। और इस गांधी जी के सत्याग्रह में शुरुआत में बहुत कम लोग शामिल हुए, परंतु धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस सत्याग्रह से जुड़ने लगे और एक आंधी का नाम गांधी हमारे पूरे देश में प्रचलित होता हो गया। तो सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंब किया। तो सबसे पहले सत्याग्रह का दर्शन जिन्होंने हमें भारत देश में दिखाया वो थे हमारे गांधी जी। उन्होंने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह के बारे में अभी तक भारत देश में किसी को भी नहीं पता था कि यह सत्याग्रह होता क्या है। तो सत्याग्रह क्या है ये मैं बताना चाहूँगा बेटा, कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। यदि हम सच्चे हैं और यदि हमारी न्याय के प्रति पूरी आत्मीयता है तो ज़रूर हम लोग हमारे संघर्ष में कामयाब होंगे। यानी कि अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना, यही सत्याग्रह का उद्देश्य है। यानी कि सत्याग्रह का उद्देश्य यही है कि यदि आप सामने कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है तो उस अन्याय का आप विरोध इस तरह करिए कि उसे
मन में मन में ही ऐसा लगने लगे कि जो वो कर रहा है वो सच्ची में गलत है, उसके ऊपर हाथ ना उठाए। गांधी जी का तो यही कहना था कि यदि कोई आपको एक गाल पर चपेट मारता है तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर मानना चाहे या जानना चाहे तो इस बात को कोई नहीं मानेगा, पर सच्ची में सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया। तो सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, यह गांधी जी की सीख थी। यानी कि आपको हिंसा नहीं करनी है और न ही असत्य बोलना है, सिर्फ सत्य से ही, बिना अहिंसा से अगर आप सत्याग्रह के मार्ग पर टिके रहें और वहाँ पे अटल रहें तो ज़रूर जीत आपकी होगी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। यानी कि सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया और अ, अटल रहकर इस सत्याग्रह के मार्ग को स्वीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मतलब देखिए, गांधी जी की जो ख्याति थी वो सिर्फ भारत देश के लिए ही सीमित नहीं थी, तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया और उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो कुछ ऐसा करिए कि कोई दूसरा आपकी अच्छी चीज़ों से कुछ प्रेरणा लेकर वो अपने अच्छे कामों के लिए उसका उपयोग करे, है ना। तो यहीं पे हमारा वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने का भाग ज़रूर देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।